दोस्तों, इस लेसन में हम जानना चाह रहे हैं कि आप कौन हैं, हु आर यू एंड वाई आर यू हियर। आप लोगों को सुन के ये हैरानी होगी कि ये क्वेश्चन आज भी मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि बेटा हो कौन और करते क्या हो। खास तौर पे आईटी की दुनिया में जिधर रोज एक नई चीज, एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई मेथोडोलॉजी आ रही है, लोग आपसे कॉन्स्टेंटली पूछेंगे कि आप हैं कौन और आप क्या करते हैं और आप किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे ना सिर्फ आपके लर्निंग जर्नी के स्टार्ट में पूछा जाएगा बल्कि आपसे बाद में भी पूछा जाएगा एज यू गो ऑन एंड प्रोग्रेस इन लाइफ। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हु आर यू एग्जैक्टली। बट बिफोर आई आस्क दिस क्वेश्चन, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं, और वो सवाल ये है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुनिया के वो लोग जो बहुत सक्सेसफुल हुए, उन सारे लोगों में वो एक कॉमन ट्रेट या फीचर क्या है। चलें ये छोड़ें, क्या आप ये बता सकते हैं कि दुनिया के वो लोग जो सिर्फ आईटी के शोबे में मशहूर हुए, उनमें क्या एक फीचर या क्या एक ट्रेट कॉमन है। सोचें, थोड़ा और सोचें। सो यहां पे जिस तरह आपको नजर आ रहा है, आईटी के दुनिया के वो लोग जो बहुत सक्सेसफुल हुए, जिन्होंने बहुत बड़ी कंपनीज बनाई, पीपल लाइक इलॉन मस्क। इलॉन मस्क कौन है? इलॉन मस्क ने दो कंपनीज बनाई जिनके लिए हम उन्हें जानते हैं। एक कंपनी का नाम है टेस्ला, जो कि गाड़ियां बनाती है, और एक कंपनी का नाम है स्पेस एक्स, जो स्पेस के लिए डिफरेंट तरह के त्यारे बनाती है। इलॉन को छोड़ दें, किसी और एंटरप्रेन्योर की तरफ आते हैं। लेट्स लुक एट स्टीव जॉब्स। कौन है स्टीव जॉब्स? स्टीव जॉब्स इन्वेंटेड समथिंग दैट वी नो एज आईफोन, और आईफोन ने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया। ये वो कुछ आईटी के बादशाह हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। बट लेट्स लुक एट सम ऑफ द अदर नेम्स। जेफ बेजोस, इन्होंने अमेजॉन बनाया। जैक मा, इन्होंने अली बाबा बनाया। बोथ दीज कंपनीज are more than $500 billion companies working in e-commerce. Let's look at some other names. Mark Zuckerberg. कितने लोगों ने यहाँ पे मार्क जकरबर्ग का नाम सुना हुआ है? What is that one product that you use that Mark created? It's Facebook. So question वही है कि क्या वो एक ऐसी चीज है जो इन सब लोगों में कॉमन है? क्या ये एक तरह के कपड़े पहनते हैं? क्या ये एक तरह का खाना खाते हैं? क्या सबको बर्गर पसंद है? क्या ये एक तरह की घड़ी पहनते हैं, या क्या ये एक तरह की गाड़ी चलाते हैं? आई होप अभी तक आप लोगों ने इसके बारे में सोचा होगा, एंड यू मस्ट हैव एन आंसर। बट द रियल आंसर टू दिस इज दैट दे ऑल हैव एन ऑब्जेक्टिव, दे ऑल हैव अ गोल। ऑब्जेक्टिव का लाइफ में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से आपको पता लगता है कि आपने कहां जाना है। और ये सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स का हमेशा शुरू से एक क्लियर एंड क्रिस्प ऑब्जेक्टिव था, और हम चाह रहे हैं कि इस कोर्स में आप भी अपना एक क्लियर एंड क्रिस्प ऑब्जेक्टिव रखें। एक कहावत है कि एन ऑब्जेक्टिव विदाउट अ प्लान इज अ ड्रीम। तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीजें जिनका आपने ख्याल रखना है। एक, ऑब्जेक्टिव इटसेल्फ, क्या वो चीज है जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, एंड द सेकेंड वन इज द प्लान। ये ऑब्जेक्टिव, बेशक वो इस कोर्स को सीखने का है, बेशक वो पैसे कमाने का है, जो भी आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किस तरह से आप प्लानिंग करेंगे और किस प्लान के तहत आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। इसका एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है गोल से। सबसे टॉप पे आपका गोल है, आपका एक 5 ईयर गोल। आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं उस 5 ईयर गोल में। देन कम्स द ऑब्जेक्टिव पार्ट, कि आप उस गोल को अचीव करने के लिए अपना एक क्या ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। द थर्ड वन इज द स्ट्रैटेजी। ऑब्जेक्टिव तो आपको पता है कि क्या करना है, बट आप उसे करेंगे किस तरह, और किस तरह से आप अपनी सर्कमस्टांसेस को और अपने हालात को चेंज करेंगे टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टैक्टिक्स एंड द टूल्स। So these tactics and tools are the functional components that you will use to achieve your objective. और ये sequential process जो आपको नजर आ रहा है, this will help you become a successful entrepreneur or a successful freelancer.
योर ऑब्जेक्टिव इज योर चॉइस, बट हैविंग एन ऑब्जेक्टिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्जेक्टिव आप बेशक जो मर्जी रखें, लेकिन ऑब्जेक्टिव रखना लाजमी है. इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल लेंगे कि अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि आज शहर की तरफ आप जाएंगे, बेशक गाड़ी में जाएंगे, बेशक आप अपनी मर्सिडीज में जाएंगे या मेहरान में जाएंगे, या बेशक किसी मोटरसाइकिल पे जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि आपने जाना कहाँ है. उसके लिए आप एक रोड चूज करेंगे, वो आप पे है, वो आपकी स्ट्रैटेजी है, लेकिन आपको लाजमी पता होना चाहिए कि आपने जाना कहाँ है. ये नहीं हो सकता कि आप जाके अपनी गाड़ी में बैठें या अपनी मोटरसाइकिल पे बैठें और फिर सोचें कि ओह मुझे तो पता ही नहीं मैंने जाना कहाँ है. दैट्स व्हाई हैविंग एन ऑब्जेक्टिव इज क्रूशल. इसीलिए ये भी कहा जाता है कि योर ऑब्जेक्टिव विल हेल्प यू नो वेयर टू ग्रो एंड वेयर टू गो. कहाँ जाना है और कितना ग्रो करना है, दिस इज समथिंग योर ऑब्जेक्टिव विल हेल्प यू विद. मैं आपसे एक छोटी सी एक्टिविटी कराना चाहता हूँ. अपने पास इर्द गिर्द जिधर भी आप ये बैठ के लेसन देख रहे हैं, अगर आपको कोई पेन या पेपर मिलता है तो प्लीज़ उसे उठा लें. चलें, मैं आपको कुछ सेकंड दूंगा जल्दी से ढूंढने के लिए. एंड आई होप अभी तक आपने वो पेन और पेपर ढूंढ लिया. उस पेन और पेपर पे मैं चाहता हूं आप अपना क्लियर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें कि आप क्या करना चाह रहे हैं इस कोर्स के साथ. हम कुछ टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एक्सप्लोर करते हैं विच विल हेल्प यू मेक अ क्लियर ऑब्जेक्टिव. सो लेट्स से आप ये ऑब्जेक्टिव रखते हैं कि मैं बाय एंड ऑफ दिस कोर्स या बाय एंड ऑफ 1 ईयर $100,000 कमाना चाहता हूं या चाहती हूं. दैट इज अ वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव. आप अपना गोल कम भी कर सकते हैं, गोल रखना टोटली आप पे है, बट एज आई रिमाइंड यू कि हैविंग अ गोल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. या आप कह सकते हैं कि माई ऑब्जेक्टिव इज टू लर्न वर्डप्रेस स्किल्स. हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव पैसों से रिलेटेड ना हो, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव हो स्किल से रिलेटेड. ये भी एक अच्छा ऑब्जेक्टिव है. आप ये कह सकते हैं कि माई ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट एन ई कॉमर्स वेबसाइट ऑफ माई शॉप. हो सकता है आप कोई शॉप ओन करते हैं जिसकी आप एक ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं यूजिंग वर्डप्रेस. ये भी एक अच्छा ऑब्जेक्टिव है. हैविंग एन ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट बिफोर यू सेट योर ऑब्जेक्टिव, नो योर सेल्फ. नोइंग योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशल. क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं जानते होंगे, आप सही तरह से ये ऑब्जेक्टिव अपना सेट नहीं कर सकते होंगे. अल्लामा इकबाल हमारे शायर, उन्होंने क्या खूब कहा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है. इस कॉन्सेप्ट में भी अल्लामा इकबाल हमें कह रहे हैं कि खुद ही को एक्सप्लोर करो, देखो तुम कहाँ जाना चाह रहे हो. अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो आप एक अच्छे सफ़र की तरफ निकल सकेंगे एंड यू विल बी एबल टू बी सक्सेसफुल. सो दोबारा वो पेन और पेपर ढूंढें और देखें कि आप कौन हैं, क्या हैं और कहाँ जाना चाह रहे हैं. आस्क योर सेल्फ, वाई आर यू हियर. आप इधर क्यों हैं, क्यों ये कोर्स सीखने आए हैं, क्या मिलेगा आपको इस कोर्स से. आइडेंटिफाई योर सेल्फ. आर यू अ स्टूडेंट. क्या आप एक स्टूडेंट हैं, क्या आप एक हाउसवाइफ हैं. अपने सर्कमस्टांसेस को जानना, अपने सर्कमस्टांसेस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. आर यू समन हु सीकिंग अ जॉब. क्या आप यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि आप एक जॉब ढूंढना चाह रहे हैं. और डू यू वॉन्ट टू लर्न न्यू स्किल्स. ये भी आप पे है कि आप किस तरह का ऑब्जेक्टिव अपने लिए रखते हैं और किस तरह की सिफ्त में वो आपको लेके जाएगा. एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसमें 4 क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछ सकते हैं टू सेट योर ऑब्जेक्टिव. 1 इज व्हाट डू यू लव. आपको क्या पसंद है, पेन और पेपर पे ये लिखें. व्हाट आर यू गुड एट. क्या एक ऐसी स्किल है या चीज है जिसका आपको शौक है, जो आप करना चाहते हैं. व्हाट डू यू नीड राइट नाउ. क्या चीजें आपको चाहिए अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए. एंड द 4th एंड फाइनल क्वेश्चन, व्हाट कैन यू बी पेड फॉर. आप अपनी सारी स्किल्स, अपनी ये सारी चीज़ें जो आप सीख रहे हैं, इनसे कैसे पैसे बना सकते हैं. ये जापानीज कॉन्सेप्ट है इकिगाई. इसको प्लीज़ जाके सर्च करें, इस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें और हमारे फेसबुक ग्रुप डिजिटल स्किल्स के उधर जाके इसके बारे में पोस्ट करें. सो अ समरी ऑफ दिस होल लेसन इज कि अपने आप को जानें, देखें आप यहाँ पे क्यों आए और अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर और सिंपल सेट करें सो यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर एंड एंटरप्रेन्योर.